नमस्कार, मैं राहुल एनवी भारत में आप सबका स्वागत है। जंतर मंतर पर इस समय उड़ीसा से चल करके एक्टिविस्ट हैं हमारे बीच, लगातार लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ये किस तरीके से उड़ीसा के अंदर की जो स्थितियाँ इस समय वर्तमान की हैं, वहाँ पर गौ हत्या, गौ ट्रैफिकिंग की आप बात जब कर रहे हैं, एनिमल ट्रैफिकिंग की बात करेंगे तो शायद पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन संयोग देखिए क्या कि उड़ीसा के नाम पर एक खबर नहीं आती है कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। इस लड़ाई को लेकर न कि भारत ही बल्कि विश्व स्तर पर इस मुद्दे को उठाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप इस जो लड़ाई को लेकर के आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोगों ने सुना था, एनिमल ट्रैफिकिंग, और वो भी पूरे आपने इंडिया वाइड अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। हालांकि उड़ीसा से कभी ऐसी चर्चाएं आती ही नहीं बाहर कि वहाँ इस तरीके के भी कंडीशन हो सकते हैं। क्या है मामला? देखिए, एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं एनिमल ट्रैफिकिंग, हाँ, आज के डेट में आप जो पिछले सरकार हैं, हमारा केंद्र सरकार पिछले 10 साल से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास इतना हो गया है, मैं कोई सरकार या राजनीति के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल से हूँ, ना ही कोई राजनीति से हूँ। मैं पशु प्रेमी हूँ, पशु सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। सीधा बात है, इतना विकास हो गया है वर्ल्ड में। आज के डेट में गौ तस्करी में इंडिया नंबर 1 पे है, गौ तस्करी में और गौ मांस एक्सपोर्ट करने में। हाँ, तो कि हम बात करते हैं, आपने कहा कि पूरे इंडिया में नंबर 1 है। हालांकि गौ संरक्षण की भी बात करिए तो यही सरकार सबसे बड़े मंचों पर कहती है कि गौ रक्षा हम करते हैं, गौ संरक्षण हम करते हैं। राजनीति पूरी आज कहीं ना कहीं गंगा और गाय पर टिकी हुई है। उसके बाद भी क्या ऐसी स्थितियां हैं? क्या आपने कभी केंद्र सरकार से इस मामले में कोई लेटर देने का, कोई मदद मांगने का प्रयास किया क्या? देखिए, पिछले 6 महीने से आप सुने होंगे कि सब दाबे में बैठते हैं, जिसका डिमांड होता है उसका गवर्नमेंट सुनते हैं। पिछले 6 महीने से आज तक कभी सुना नहीं होगा। इंडिया में एनिमल प्रोटेस्ट को लेके एक दिन के लिए एनिमल लवर आते हैं, खड़े होते हैं, गौ हत्या बंद करो, ये बंद करो। पिछले 6 महीने से जनवरी 22 से लेकर अभी तक मैं उड़ीसा से लेकर दिल्ली आके पहुँच गया। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस मुख्यमंत्री को मैं चिट्ठी नहीं लिखा हूं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर होम मिनिस्टर लेकर जितना इंडिया में एमपी है, चाहे आपके स्टेट हो, किस स्टेट को हो, सब एमपी को चिट्ठी लिख दिया। कोई तो आगे आए। पशु सुरक्षा का जो बोल रहे हैं, जो आइन है वो किताबों में है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, वो लगता नहीं है। ये लगता है कि अगर राज्य चाहेगा तो उसको लागू करेगा, तो वो लॉ बना के क्या फ़ायदा। आपको क्या लग रहा है कि इनको कम से कम ये लग रहा है कि करोड़ों का जो टर्नओवर है वही कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर होड़ लगाने से रोकता है क्या? डेफिनेटली इकोनॉमिक इनके ऊपर, और पशु वोट नहीं देने वाले है नहीं, इसलिए कोई आवाज़ उठाता नहीं, सरकार सुनते नहीं है। और बोलते हैं ना, पिछले 25 साल से उड़ीसा से आज तक दिल्ली कोई आया नहीं है। मैं दिल्ली आया हूँ, ये पता नहीं कि मैं उड़ीसा जाऊँगा कि नहीं। अच्छा, भविष्य में और इस मुद्दे को किस प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए आपकी तैयारी है? देखिए, अभी मैं दिल्ली आया हूँ, आज तक एनिमल प्रोटेस्ट को लेकर कोई आगे तक उड़ीसा से इधर तक नहीं आया, और मैं यहाँ से लेकर यूनेस्को जाके बैठने के लिए तैयार हो चुका हूँ। पूरा दुनिया में बोलना चाहता हूँ कि मेरा भारत महान है, इतना पशु सुरक्षा हो रहा है। आप देख लीजिए, थोड़ा भारत जाके भारत का संस्कृति के साथ पशु सुरक्षा कैसे होता है देख लीजिए, तब भारत को पता चलेगा। जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है। किसी संगठन वगैरह भी आप लोगों ने बनाया है? किस नाम से आप चलाते हैं इस मूवमेंट को? देखिए, मैं अकेले बनाया हूँ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ इंडिया, बट इसमें मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, बट सबको कहीं ना कहीं उड़ीसा में डर है। अगर वो मेरे साथ है, मेरे साथ, उनका नाम वो सामने लाते नहीं है ना। मेरा नाम प्रद्युम्न चौधरी है। प्रद्युम्न जी, अगर बात किया जाए कि आपने अपने लेवल पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या कभी थ्रेट भी मिला आपको इस लड़ाई को लेकर? जी, बहुत बार थ्रेट मिला है, बहुत बार मेरे को ज़बरदस्ती उठाया गया है, बहुत बार केस हो चुका है, जेल में डाला गया है। मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं ये वीडियो के बाद कल से उड़ीसा में मिलूंगा या कहीं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये आप पता कर लीजिए, 25 साल से अगर कोई यहाँ पे क्यों नहीं आया, अगर नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं पे तानाशाही है। वो तानाशाही के वजह से उड़ीसा इंडिया में नज़र में नहीं आ रहा है। ओनली जगन्नाथ के सिवा और कुछ उड़ीसा का आता ही नहीं है। ये प्रद्युम्न जी थे, एनिमल लवर है, ह्यूमन लवर आप लोगों ने सुना होगा। एनिमल लवर इस लेवल के यूनेस्को में इस बातों को उठाने के लिए राज़ी हैं कि अब जाएंगे बाहर। उन्होंने एक चीज़ कहा कि कोई पता नहीं कि आज के बाद मैं जीवित रहूंगा वापस उड़ीसा लौटने के बाद कि नहीं रहूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि थ्रेट लगातार इनको मिल रहे हैं। क्योंकि जो लड़ाई है
करोड़ों अरबों का जो व्यापार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि इनकी लड़ाई आगे भी बढ़े और इनकी जो मांगे हैं पूरी और ये सुरक्षित रहें, ये हम सबकी भी कामना है। और आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस देश में, भारत में, जहाँ गौ पूजा जाता है, कहते हैं कि गौ माता होती, पूजा होती है, ऐसी जघन्य हत्याओं पर देश का मुखिया चुप है, राज्य का मुख्यमंत्री चुप है, और ऐसे व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें होंगी। जय हिंद।